27 मार्च को जम्मू कश्मीर के कठुआ के राजबाग इलाके में जम्मू कश्मीर स्पेशल पुलिस फोर्स और सेना के जवान एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर करते और आतंकवादियों के पीछे पुलिस और जो सेना की टीम है वो लग जाती है। लेकिन इस बीच हमारे 4 जवान भी शहीद हो जाते हैं। जब ये हमला होता है जवानों पर तो उसके बाद एक संगठन सामने आता है जो कि इसकी जिम्मेदारी लेता है और ऐसा कहा जाता है कि ये संगठन पाकिस्तान का ऐसा एक्टिव संगठन है जिसने हाल फिलहाल में जितने भी हमले हुए हैं कश्मीर में उन सब का जिम्मेदार यही है और इसका नाम है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे वहाँ की जो पुलिस है जम्मू कश्मीर पुलिस वो एक्टिवली आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए डेली कोई ना कोई एनकाउंटर कर रही है, डेली उनकी एक्टिविटी चल रही है। सेना का भी बहुत अच्छा रोल है। सेना ने भी हाल फिलहाल में 5-6 ऐसे बड़े अटैक्स और बड़े इनके ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय किया है। और लेकिन ये ग्रुप जो है जो पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट है जिसका नाम पैफ करके भी बोला जाता है, ये आखिर है क्या और कब स्टैब्लिश हुआ और ये इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे हो गया जम्मू कश्मीर में। इस वीडियो में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात पे और अब क्या सिचुएशन है और ये ग्रुप अब कितने एक्टिव है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आपको याद होगा 27 तारीख को जम्मू कश्मीर के कठुआ के राजबाग इलाके में जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल टीम है, जम्मू स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जिसे एसओजी कहा जाता है, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया और उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि 9 से ज़्यादा आतंकवादी जो राजबाग इलाके में वहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ छुपे हुए हैं। तो जिसमें पुलिस ऑपरेशन में 4 जवान शहीद हो गए और इन्होंने 3 टेररिस्ट को मार गिराया। अब 3 टेररिस्ट तो मारे गए और इसके बाद सवाल उठने लगा कि ये टेररिस्ट इतने ज़्यादा एक्टिव कैसे हो गए हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब जब से कुछ पिछले फेब महीने से ये अब तक का 5वां-6वां ऐसा हमला हुआ है जिसके बाद मतलब जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो जिसमें 3 जवान हमारे घायल भी हुए और ये इनको पुलिस वो तीसरा जवान जो घायल हुए थे उसकी वीडियो मिली थी पुलिस वालों को जब वो ड्रोन से निगरानी कर रहे थे। जब ड्रोन से निगरानी कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि एक और जवान यहाँ है और उसकी डेड बॉडी को लेकर पुलिस लेकर आई अपने पास और जो एनकाउंटर और जो ऑपरेशन है वो चलता रहा। इस बीच डीजीपी जो नलिन प्रभात है उन्होंने कहा कि अब आर या पार की लड़ाई है और हम इसमें फ्रंट होकर लड़ रहे हैं और जल्दी से ही हम इन्हें इस इलाके से खदेड़ देंगे और इनको निस्तनाबूद कर देंगे। जिसमें ये जो जखोल गांव है, जखोले गांव है, ये राजबाग इलाके में ही है। यहाँ 9 आतंकवादी टोटल छुपे होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। अभी 9 आतंकवादी जो हैं वो एक ऐसे संगठन से जिसका नाम आपने हाल फिलहाल में बहुत सुना होगा। ये जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी संगठन है। मतलब जैश ए मोहम्मद के बाद एक उसका बच्चा, उस आतंकवादी संगठन का एक बच्चा है ये। मतलब उस आतंकवादी संगठन से ही उपजा एक और संगठन जिसका नाम है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। और आपको याद होगा 13 मार्च को भी एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हुआ था हरिनगर में और वहाँ भी वहाँ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि आतंकवादी छुपे और उस ऑपरेशन में वहाँ से 9 आतंकवादी भाग गए थे बच के। वो 9 आतंकवादी छुप के जाके बैठे थे इसी जखोल गांव में जहां पुलिस अब ऑपरेशन कर रही है। और ये जखोल गांव है वो हरिनगर से 30 किलोमीटर दूर है। जंगल के रास्ते इन लोग छुप छुपा के निकल गए और वहाँ ये अपना बसेरा बना लिया। इन्होंने क्या किया, वहाँ एक फैमिली थी, उस फैमिली को इन्होंने हॉस्टेज बना लिया। उसके बच्चे को, पति को और पत्नी को, तीनों लोगों को हॉस्टेज बना लिया। तीनों लोगों को बहुत मारा पीटा, तीनों को चोट भी लगी, लेकिन वो घर वाले कैसे तो भी करके अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकले। अब क्या हुआ कि इन सबके बीच में जब हमारे 4 जवान शहीद हुए तो ये संगठन जो पैफ है इसने बढ़ चढ़कर खुद से सोशल मीडिया पर बताया कि हमने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया और इसके पीछे हम थे। और देखिए सिलसिला कैसे शुरू होता है। आपको याद होगा 16 फरवरी को एलओसी पे एक स्नाइपर फायरिंग हुई जिसमें एक जवान हमारे घायल हुए। फिर 13 फरवरी को पाकिस्तान से फायरिंग हुई और 11 फरवरी को एलओसी पे एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। फिर 4 फरवरी को सेना ने पाकिस्तान के साथ
पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था, और वो इंडियन आर्मी ने किया था। जिसके बाद चर्चाएं भी बहुत थी कि ये इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि 14-14 एक साथ हमारे भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। फिर 14 जनवरी को LOC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 जवान घायल हुए थे, और ये सब गोरखा राइफल्स के थे। ये लोग भवानी सेक्टर से होते हुए जा रहे थे, जिसमें जहां एक जवान से गलती से उसे दिखा नहीं और उसने उस पर ID बम पे वो पैर रख दिया, और जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। अब इन सब के बीच में जो हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी कि ये पैफ है क्या, ये संगठन है क्या, ये संगठन कैसे अचानक से कश्मीर में इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये जो ये पैफ जो नाम है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी पाकिस्तान में। और इसकी स्थापना किसने की थी? जिहादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने मिलकर एक तीसरा संगठन बनाया था, जिसका काम ही यही था कि सिर्फ कश्मीर और जम्मू कश्मीर के पार्ट में आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद फैलाना, और वहाँ के जो सैन्य सेना है और वहाँ की जो पुलिस है उन पर हमला करना, उनकी जान लेना, और वहाँ जो है माहौल है ख़राब करना। तो इसको ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। कब से? जब आपको याद होगा जब स्पेशल राइट्स छीन लिए गए थे, मतलब जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे वो जब हटा दिए गए थे कश्मीर में, जिसके बाद से ही ये ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। अब 7 जनवरी 2023 को भारत सरकार ने, MHA ने इसे टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। और इनकी खास बात क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये कश्मीर में रह के कश्मीर के लोगों को बड़ा अपने तरफ घसीटने की कोशिश करता है और फॉल्स इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालता है, और जिससे कि 2 ग्रुप्स में आपस में लड़ाई हो, और कुछ लोग हमारे पास यही सब चीज़ें देख के, फेक वीडियो देख के हमारे साथ ज्वाइन कर ले। आपको पता है इनके जो आतंकवादी संगठन में इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, वो अपने शरीर पे बॉडी कैम लगाते और जो भी ये हमला कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते, उस रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर डालते। सोशल मीडिया पे डालने का इनका एक मकसद है कि इनके साथ और लोग जुड़े और ये अपना मैसेज उन हर लोगों तक पहुंचाए। और ये बड़ा ही कट्टरवाद ग्रुप है और बड़े ही कट्टरवादी इसकी विचारधारा है। इन्होंने अब तक 8 से 10 बड़े ऐसे हमले हैं जो सैनिकों के ऊपर, पुलिस फोर्स के ऊपर, और इनका निशाना सैनिक, पुलिस फोर्स, आर्म्स जर्नल वहाँ के और जो बड़े ऑफिसर्स हैं वही लोग हैं। और आए दिन कहीं ना कहीं आप ऐसी घटनाएं देखेंगे, ऐसी वारदात देखेंगे जहाँ इन लोगों का हाथ होता है। तो और इस पे अमित शाह ने परसों ट्वीट किया था 26 तारीख को ही कि उन्होंने कैसे जो अमित शाह बोल रहा हूँ मैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पे ट्वीट किया, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारी पुलिस और हमारी वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं और हमारी सेना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन आतंकवादियों से निपट रही है, और जल्द ही हमें ऐसी खबर आएगी कि वहाँ से आतंकवाद ख़त्म होता नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से इन लोगों को अपने देश से घुसपैठ करा रहा है, हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने ही बहुत सारे आतंकी संगठन को अपने यहाँ जन्म दिया। उसी का नतीजा हुआ कि वहाँ बलूच आर्मी उसके खिलाफ हो गई, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का ऐसा कहना है कि ये ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर, सरज़मीन पर दूसरे लोगों को कब्ज़ा करने दे रहे, चाइना जैसी कंट्री को। और इन्हीं के वजह से, पाकिस्तानी सरकार के वजह से हमारे देश में आतंकवाद इतना बढ़ गया है, ISI की एंट्री हो गई है। वहाँ के लोग इतना त्रस्त हो गए कि वहाँ उन्होंने भी हथियारें उठा ली, और जिसकी वजह से खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान को। और इसी तरह भारत के अंदर दहशतवाद फैलाने के लिए ये जो संगठन है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में इस फ्रंट को पूरी तरह से ख़त्म भी कर दिया जाएगा। भारत में इसका नामो निशान नहीं बचेगा, क्योंकि जिस तरह से सेना ऑपरेशन कर रही है, जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर की पुलिस जो ऑपरेशन कर रही है, SOG ग्रुप जो है, उस हिसाब से नहीं लगता कि आने वाले समय में इस संगठन का कोई नामो निशान होगा भारत में। और कोई भी जो दहशतगर्द है वो भारत में आने से पहले 2 बार सोचेगा कि अगर भारत हम चले तो जाएंगे, क्या हम दोनों पैर पे वापस आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जहां आर्मी पकड़ेगी वहीं ठोकेगी, जिंदा या मुर्दा। बस इन आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को देश से खदेड़ना है, और इसी पे काम भी चल रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं सेना का ऑपरेशन देख रहा हूँ जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, और बहुत ही एक्टिवली ये टेररिस्ट के खिलाफ अच्छी मुहिम चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसे लगी, ज़रूर
कमेंट करके बताइएगा। आगे मैं इसी तरह के जो हमारे आर्म फोर्स से रिलेटेड, जो हमारे बॉर्डर फोर्स से रिलेटेड खबरें हैं, और जो टेररिस्ट से रिलेटेड खबरें हैं, मैं आप तक लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।